के लीडर जो हैं बबीता जी और तीर्थ राणा जी का कि उन्होंने जो है पहलवानों को एकजुट करने का काम किया। साथ ही उन्होंने इस आवाज़ को उठाने के लिए उन्हें मोटिवेट भी किया। उसके बाद इन्होंने ही सरकार के साथ जो है मीडिएटर बन के जो पहलवानों को एक कमेटी का नाम दे के जो है आश्वासन दिलवाया सरकार से। यही उसके बीच में जो है मीडिएटर थे। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। महिला पहलवान खिलाड़ियों लगातार यहां पर कई सबूत पेश करती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर एक एक करके कई खुलासे होते हैं और ये खुलासे चौंकाने वाले होते हैं। खुलासे कभी बृजभूषण शरण सिंह को लेकर होते हैं, खुलासे कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर होते हैं, खुलासे कभी खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को लेकर होते हैं। यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों का नेतृत्व कर रही साक्षी मलिक, विनेश फोगाट कई खुलासे करती और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाने का बात करती हुई नजर आती है। अब ऐसे में इन मुद्दों को लेकर, उनके आंदोलन को लेकर एक और नया खुलासा किया जा रहा है और ये खुलासा भी चौंकाने वाला है। जो भारतीय जनता पार्टी इनके आंदोलन को एक राजनीतिक एजेंडा बताती हुई नजर आ रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर निशाना साध रही थी कि कांग्रेस की वजह से यहाँ पर इनकी ताकत मजबूत हुई है और ऐसे में एक राजनीतिक माहौल को पैदा करना चाहती हैं, इसलिए यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही थी। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ झूठे बयान पेश कर रही थी। शिकायतकर्ता यहाँ जानबूझकर बृजभूषण शरण सिंह को बचा रही थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कई आरोप महिला पहलवान खिलाड़ियों पर दागे और एक तरीके से महिला पहलवान खिलाड़ियों को देशद्रोही तक साबित कर दिया कि देश के खिलाफ बोलने वाली, देश के लोकतंत्र को खतरे में डालने वाली महिला पहलवान खिलाड़ी यहाँ पर बृजभूषण को यहाँ पर फंसाने के लिए नहीं, बल्कि बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर खुद का एक राजनीतिक एजेंडा साधने के लिए, अध्यक्ष पद पर यहाँ पर फोगाट परिवार को उतारने के लिए ये सारा खेल रचा जा रहा है। जिसको लेकर अब यहाँ पर साक्षी मलिक ने कई खुलासे किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के निर्देश की वजह से ही वो आंदोलन पर बैठती हुई नजर आई थी। भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं ने यहाँ पर परमिशन दी थी कि आप जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर सकती हैं। इसका खुलासा खुद साक्षी मलिक ने किया है और यहाँ पर आपको बता दें कि साक्षी मलिक ने जो खुलासा किया है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर बबीता फोगाट का जिक्र किया जा रहा है, जिन्होंने इस आंदोलन को परमिशन दी थी और साफ तौर पर कहा था कि जंतर मंतर पर आप धरना प्रदर्शन कर सकती हैं। ऐसे में सिर्फ बबीता फोगाट का ही जिक्र नहीं किया जाता है और मंत्रियों का और नेताओं का यह जिक्र करते हुए साक्षी मलिक कई खुलासे करती हुई नजर आती है। क्या कुछ साक्षी मलिक कह रही हैं और उनके जो पति हैं सत्यवर्ध, यहाँ पर काफ़ी कुछ वो भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कहती है कि कांग्रेस की वजह से वो मैदान में आए और यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना करते हुए नजर आए, लेकिन हकीकत तो ये है कि कांग्रेस ने ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन की परमिशन दी थी और परमिशन देने के बाद खुद ही यहाँ पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही थी। क्या कुछ यहाँ पर दोनों ने कहा है, देखिए इस रिपोर्ट। हम आप सबको ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो 28 मई की जो महिला सम्मान महापंचायत की जो कॉल थी वो हमने नहीं दी थी, वो हमारे खाप चौधरियों ने दी थी महम में पंचायत के बाद। हमारे को तो कुछ समय के बाद जो है, इस फैसले के कुछ समय बाद हमारे को ये पता चला कि 28 तारीख को जो है नए संसद भवन का उद्घाटन भी है। फिर भी जो है हमने हमारे बड़े बुजुर्गों के आदेश का जो है पालन किया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है हमारे को इस तरीके से बर्बरतापूर्वक घसीटा गया रोड पे और जो है हमारे को प्रोटेस्ट साइट से भी जो है ज़बरदस्ती हटा दिया। 28 तारीख को जो घटना हमारे साथ हुई उसने हमें अंदर से तोड़ दिया था। हमने देश के लिए इतने पदक जीते, देश का इतना मान सम्मान बढ़ाया, फिर भी हमारे मान सम्मान को जो है वो सड़कों पर रोन दिया गया। उस घटना के बाद हम जो है इतने आहत हो गए थे, इतने परेशान हो गए थे कि वो बात हम वर्ड्स में भी नहीं बता सकते। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ ये क्यों हुआ। उसके बाद हम सब ने अपने सारे मेडल्स गंगा जी में विसर्जित करने का फ़ैसला लिया, क्योंकि हमें वो अपने सारे मेडल्स बेईमानी नज़र आ रहे थे। लेकिन फिर हरिद्वार में भी हम सब इस तंत्र की साजिश का शिकार हो गए। जैसे ही हम हरिद्वार में अपने मेडल बहाने पहुँचे तो तंत्र से जुड़ा एक आदमी बजरंग का हाथ पकड़ के साइड में ले गया
और उससे पता नहीं कितने नेताओं की बात करवाई कि आप रुको, आपके बारे में मीटिंग चल रही है और आपको न्याय भी मिल जाएगा, आप बस 7 बजे तक रुको। और कैसे भी करके जो है 7 बजे तक बजरंग को जो है रोक के रखा और एग्जैक्ट 7 बजे तंत्र से जुड़े और भी इसी तंत्र से जुड़े लोग पता नहीं कितनी संख्या में वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और वहाँ पे जो है व्यवस्था इस तरह की बन जाती है कि अगर उसके बाद हम मेडल बांटे जाते तो वहाँ पे हिंसा भी हो जाती। तो वहाँ भी हमने फिर समझदारी जो है दिखाई और जो है रुकने का निर्णय लिया कि अभी हम रुक जाते हैं। और एक और बात क्लियर कर दे कि वो मेडल हमने सिर्फ अपने कोचेज़ को और अपने माँ बाप को वापस दिए थे। वहाँ पे क्या चल रहा था ये हमारे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। हम उस मानसिक स्थिति में थे ही नहीं कि हम वहाँ पे किसी साजिश को या वहाँ पे क्या चल रहा है इस चीज़ को समझ पाते। हम बहुत ही एक तनाव में और एक बहुत दुखी मन के साथ अपने जीवन की पूरी कष्ट कमाई को वहाँ लेके गए थे। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ उसको क्योंकि हम जो है आंदोलनकारी नहीं है ना, हमें एक्सपीरियंस है, हमने जो है पूरी ज़िंदगी कुश्ती करी है ना, सोशल लाइफ भी नहीं जिए, तो कई बार इस तरह के जो माहौल क्रिएट होते हैं वो नहीं समझ में आते। साथ में हम अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई वहाँ पर लेके गए हुए थे। इस घटना के बाद हमारी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन हमारे साथ है, कौन जो हमारे खिलाफ है, कौन इस तंत्र का हिस्सा है। हम दिमाग के रूप से बिल्कुल जो है ब्लैंक आउट हो गए थे। और फिर उसके बाद कई लोग हमारे को मिलते रहे, कुछ समझाते रहे, हमारे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस पे विश्वास करें और किस पे ना करें। इसी बीच ये समझाया गया हमको कि होम मिनिस्टर सर से आपको मिलना चाहिए क्योंकि जो है सारे समाधान वहीं से निकलेंगे। हम वहाँ पे सिर्फ अपनी बात रखने के लिए गए थे। और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि कई खापे जो हैं वो हमसे नाराज़ हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अफवाहों पे ध्यान मत दो। अगर अनजाने में हमसे कोई गलती भी हुई हो तो हमें माफ़ करो। इतने दिन लगातार संघर्ष करने के बाद, इतने लोगों से मिलने के बाद हमने क्या महसूस किया है, क्या सीखा है, ये तो अभी हम आपको वर्ड्स में नहीं बता सकते। लेकिन हमने कई ऐसे इंसान भी देखे हैं हमारे साथ और कई ऐसे संगठन देखे हैं जो निस्वार्थ भाव से जिन्होंने हमारा समर्थन किया है। हम उनका दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने जो है पूरे जी जान से धरातल पे भी जो है हमारा जो समर्थन किया है। भाई चंद्रशेखर रावण का भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि ये तंत्र जात पात में हमको बांटना चाहता था, लेकिन उस भाई ने हमारी दिल से सपोर्ट की है, तो चंद्रशेखर भाई का भी दिल से धन्यवाद। सत्यपाल मलिक जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे को प्रेरित किया कि कैसे बेबाकी से अपनी बात जो है रखी जाती है। साथ ही सभी महिला संगठनों का भी मैं जो है दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जितनी ताकत उनमें थी हमारा सपोर्ट किया है। साथ ही छात्रों का भी, हर एक उस इंसान का जो निस्वार्थ भाव से हमारे पास हमारे समर्थन के लिए आए हैं, उनका हम दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि आगे भी मुसीबत के समय में आप हमारा ऐसे ही साथ दें। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बीजेपी लीडर जो हैं बबीता जी और तीर्थ राणा जी का कि उन्होंने जो है पहलवानों को एकजुट करने का काम किया। साथ ही उन्होंने इस आवाज़ को उठाने के लिए उन्हें मोटिवेट भी किया। उसके बाद इन्होंने ही सरकार के साथ जो है मीडिएटर बन के जो पहलवानों को एक कमेटी का नाम दे के जो है आश्वासन दिलवाया सरकार से, यही उसके बीच में जो है मीडिएटर थे। हालांकि वो बस एक आश्वासन ही निकला क्योंकि उसके बाद जो है उस कमेटी का कोई रिज़ल्ट नहीं निकला और रेसलिंग फेडरेशन ने अपना काम वापस से वैसे ही सुचारू रूप से जारी रखा, जिसकी वजह से फिर हमें 3 महीने के बाद वेट करके जब हमें न्याय नहीं मिला तो हमें दोबारा जो है वो जंतर मंतर पर आना पड़ा। हम अपने माध्यम से सभी देशवासियों को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि कभी भी किसी के साथ भी अगर कोई अन्याय होता है तो हमें जो है हमेशा ही एकजुट होने की जो ज़रूरत रहती है और होना चाहिए हमें एकजुट, क्योंकि हमने इतने इस दौर में यही महसूस किया कि कहीं ना कहीं ये तंत्र हमारी एकता की कमी है, जो हम बटे हुए हैं उसका ही ये फ़ायदा उठाता है।
किसी के साथ भी अन्याय हो तो आप प्लीज़ एक साथ आइए। अन्याय के खिलाफ निस्वार्थ और सच्चे मन से अगर हम कभी भी एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो आत्मा को बहुत संतुष्टि मिलती है। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, जो खुलासे हुए हैं यहाँ पर चौंकाने वाले होते हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने बचाव में ये कहती हुई नजर आई थी कि यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ी बृजभूषण शरण सिंह को फंसा रही हैं। यहाँ पर कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं और उसके बावजूद भी धरना प्रदर्शन नहीं खत्म किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर यहाँ पर आंदोलन खत्म करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए महिला पहलवान खिलाड़ियों के सामने शर्त रखते हैं और शर्त ये होती है कि हम आपकी बातों को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको भी यहाँ पर अपना धरना शांत करना पड़ेगा। जिसको लेकर धरना शांत हो जाता है, लेकिन उनकी शर्तों को नहीं माना जाता है। जिसके बाद यहाँ पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी परमिशन दे रही है तो किस बात के सवाल खड़े कर रही है, किस बात के लिए बृजभूषण शरण सिंह को बचाया जा रहा है, ये सवाल लाजमी बन जाते हैं। तो ऐसे में क्या सीधे तौर पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं को, बबीता फोगाट को, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से षड्यंत्र की तरह देखा जाएगा। कभी तो महिला पहलवान खिलाड़ियों का समर्थन करती हैं, तो कभी जब कांग्रेस आ जाती है तो उसका विरोध करने में उतारू हो जाती हैं। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।